नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीन क्लासेस में। और चलिए आज का एक न्यू फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें मैं आपको टोटल 12 क्वेश्चन का सलूशन करवाने वाला हूँ। तो आप बैठ जाइए कॉपी कलम लेके अच्छे से और मेरे साथ इस प्रश्न को हल कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। इस वीडियो को वायरल कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करते हैं। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक गोला है हमारे पास जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 8 सेंटीमीटर है। उसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से अब क्या बोल रहा है कि इसी से 1 सेंटीमीटर वाला जो है 1 सेंटीमीटर वाला कितना ठोस गोला बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले गोले का हम आयतन निकाल लेंगे। पहले गोले का क्या करेंगे? आयतन निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन होता है 1/3 और उसके बाद पाई r का क्यूब होता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r का क्या होता है? क्यूब होता है। तो ये हमारा हो गया पहले गोले का आयतन। तो अगर हम पहले गोले का आयतन निकाल लें और उसमें से हम इसको भाग देते हैं कितना से, तो दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन बराबर, तो दूसरे गोले का आयतन भी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये हम इसको बटे के रूप में क्यों लिख दिए? क्योंकि बोल रहा है कि एक जो गोला है वो 8 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो जब हम बड़े वाले गोले का जब हम आयतन निकाल लेंगे तो हमको ये पता हो जाएगा कि उसमें टोटल कितना आयतन है। और उस आयतन में हम क्या करेंगे कि जो छोटे वाले गोले हैं उससे हम उसमें भाग दे देंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो है वो गोले का आयतन निकल जाएगा, यानी गोलों की संख्या निकल जाएगा कि कितना गोला हम उसमें बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 4/3 और 4/3 को क्या करेंगे? काट देंगे। पाई से पाई को भी क्या करेंगे? काट देंगे। तो ऊपर भी बच गया r का क्यूब और नीचे भी क्या बच गया? r का क्यूब। तो हम यहाँ पे बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 का क्यूब लिख सकते हैं। ऊपर 8 का क्या लिख सकते हैं? क्यूब, और बटे में नीचे कितना लिख सकते हैं? तो 1 का क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा गोला जो है इसका त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर और छोटा वाला का कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या किए? 8 का क्यूब और 1 का क्यूब। तो बराबर क्या हो जाएगा? 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 गुने 8 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 1 गुने 1। ठीक है, तो अब जब हम इसको हल करते हैं तो 8 गुने 8 कितना हो जाता है? 8 8 64। अब फिर 64 को हम गुना कर देते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 8 छः 48 3 51, यानी हो जाएगा 552। 500 कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। और बटे 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या अगर हम बताएं तो वो कितना हो जाएगा? 512। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 512 हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा क्या है कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? ठीक है, क्या
होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम घन का आयतन से क्या करेंगे, हम घन की त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? घन की त्रिज्या। तो घन की त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सीधा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा घन आप लोग जानते हैं कि घन जो है वो इस तरह का होता है जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसका क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि घन का आयतन निकाल लेंगे। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, घन का आयतन बराबर, तो घन का जब हम आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है। भुजा का क्या होता है, क्यूब। तो क्या होता है, घन का आयतन जो है वो होता है क्या, भुजा का क्यूब। अब हमारे पास आयतन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 27, 44 और इधर बराबर में कितना हो जाएगा, तो भुजा का क्यूब। इधर क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इधर से जब क्यूब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 27, 44 के ऊपर क्या चल जाएगा, 3, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा हमारा क्या, भुजा। यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, भुजा। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे 27 और 44 का, तो कितना निकल जाएगा, 27 और 44 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा, आप देखिए। तो यहाँ पे कितना है, 27 और 44 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का आप घनमूल जो है वो सेकेंडों में निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 27 और 44 है, 27 और 44 है, इसमें आपको क्या करना है कि हम लास्ट का 3 डिजिट ले लेंगे। लास्ट का कितना डिजिट ले लेंगे, 3 डिजिट ले लेंगे। और 3 डिजिट लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें हम अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए लास्ट में। तो आप देखिए जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप इसको देखिए यहाँ पे 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। यानी हम लिख सकते हैं भुजा बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा भुजा निकल के आ गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 तो है और गुना भुजा कितना है, तो 14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, 6 गुने 14 का स्क्वायर जब करेंगे 100 कितना हो जाएगा, 96। अब 196 गुना अगर हम 6 करते हैं, 196 गुना कितना करेंगे, 6, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 छक 36 के कितना हो जाएगा, 6, बाकी 3 और 9 छक 54 के बाद हो जाएगा 54, 55, 56, 57 के कितना हो जाएगा, 7, बाकी बच जाएगा 5 और उसके बाद 6 एक कम 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको 1176 दिख रहा होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को कर दें और अपने दोस्तों को भी बोले कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें ताकि मैं और भी वीडियो इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसको कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। 2 गोले का आयतन 125 अनुपात 27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। कोई बात नहीं है, हमारे पास क्या है, 2 गोला है। ये हमारा हो गया पहला गोला और ये हमारा हो गया दूसरा गोला। तो इसमें क्या है कि पहले गोले का जो आयतन है वो है 125। पहले गोले का आयतन कितना है, 125 और दूसरे गोले का आयतन कितना है, 27। अब क्या बोल रहा है, तो अगर गोले का आयतन जब मेरे पास दिया हुआ है, तो 2 गोले का आयतन जब दिया हुआ है तो क्या हम उससे इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पहले गोले का
आयतन, पहले गोले का आयतन, और बटे में हम क्या लिखेंगे, तो दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, ठीक है। और बटे यहाँ पे पहले गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, बटे 4/3 पाई आर का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूब होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयतन यहाँ पे 125 है, अनुपात कितना है 27, तो 125 हमारा ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 27, तो बराबर इधर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4/3 और ये 4/3 खत्म, पाई से पाई क्या हो जाएगा खत्म, तो यहाँ बच जाएगा आर का क्यूब बटे क्या हो जाएगा आर का क्यूब। अब यहाँ जब इधर क्यूब है तो इधर आके इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 हो जाएगा रूट के अंदर, इसका हमको क्या निकालना है घनमूल, और यहाँ भी हो जाएगा रूट के अंदर कितना 27, इसका भी हमको घनमूल निकालना है, बराबर इधर क्या हो जाएगा भुजा, ठीक है, भुजा, या इधर हो जाएगा क्या भुजा। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम 125 का अगर घनमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा कितना भुजा, तो जब इसका भुजा का जो अनुपात है, इसका भुजा का जो अनुपात है वो कितना आ गया, तो 5:3 आ गया। अब हमको बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बटे हो जाएगा ये पहला गोला और फिर ये दूसरा गोला, यहाँ लिख देंगे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होता है 4πr², और बटे क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो हमारे पास बच क्या गया, ऊपर भी r² है और नीचे भी क्या है r² है। तो अब हम क्या करेंगे, r का मान इसमें पुट कर देंगे, तो r हमारा कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर। तो जब अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो जब हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 25:9 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये भी आंसर आ चुका है, तो 25:9 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मिल रहा है। तो हम 25:9 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। और हाँ, आप जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान दीजिए कि प्रश्न को पहले 2 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमको इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, ये आपका दिमाग काम करने लगेगा। तो आपको क्वेश्चन को बनाने से कम 2 से 3 बार उसको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शंकु का आप लोगों को चित्र बना के दिखाते हैं। आप ये देखिए, इस तरह का शंकु होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और इसका जो r दिया हुआ है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होता है हम निकाल लेते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 और पाई आर का क्या होता है स्क्वायर, पाई आर का क्या होता है स्क्वायर होता है शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर का, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है h होता है, ठीक है। तो ये हमारा शंकु का आयतन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसका मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 1/3 और गुने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि यहाँ सभी ऑप्शन में पाई है, तो हमको पाई का मान पुट नहीं करना है, तो पाई को हम क्या रहने देंगे पाई ही। और आर का मान जो है वो कितना है 6 है, तो 6 गुने कितना हो जाएगा 6, और गुना h जो हमारा है वो कितना है 24 है, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 8,
ठीक है, 3 8 24। अब इसको गुना करेंगे तो 6 6 36 और 36 गुना कर देंगे कितना 8, तो 36 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 6 48 के 8, हाथ में रहल कितना 4 और 8 तिया 24 में 4 जोड़ेंगे तो 24 और 4 कितना हो जाता है 28, यानी हम बोल सकते हैं 288 और ये पाई जो है वो लास्ट में क्या हो जाएगा लग जाएगा। तो 288 पाई हम देख लेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिल रहा है कितना 288 पाई मिल रहा है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है एक अर्धगोला है जिसका आयतन दिया है। आप यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का एक अर्धगोला हमारे पास है। ठीक है, एक अर्धगोला इस तरह का है, इसका आयतन दिया हुआ है कितना तो 19,404 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस आयतन से हम निकाल लेंगे क्या त्रिज्या, इस आयतन से क्या निकाल लेंगे त्रिज्या। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं अर्धगोले का आयतन बराबर, तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2/3 पाई आर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये क्या होता है तो अर्धगोले का आयतन का ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो इसमें हम इसको बैठाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए 19,404 और इधर हो जाएगा 2/3 गुने हो जाएगा 22/7 और गुने आर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे ये 3 और 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना, यानी 19,404 गुना इसमें कितना आ जाएगा 3 और गुना कितना आ जाएगा 7, नीचे कितना आ जाएगा तो 2 गुने 22 और इधर बराबर कितना आ जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम काट लेते हैं, तो देखते हैं कितना बार में ये कट जाता है। 19 से हम इसको कितना बार में काट सकते हैं, तो पहले 2 से इसको काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 नमा कितना होता है 2 नमा 18 बच जाएगा 2 सती 14। अब जो है 2 नमा 18 2 सती 14, उसके बाद 0 हो जाएगा और फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है 9,702 को भाग दे देंगे कितना से तो 22 से, तब 22 चौके कितना होता है 88, 22 चौके 88 और 22 5 110 तो 4 बार में लगा देंगे। 4 बार में कितना हो जाएगा 22 चौके 88। तो जब हम इसको घटाएंगे यहाँ 1 दाई 10 में से 10 7 17 9 8 17 इधर कट गया, यहाँ बच जाएगा कितना 900 कितना हो जाएगा 2, लेकिन अभी 90 0 उतारेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे 9 8 17। ठीक है, अब इसको कितना से लगा सकते हैं फिर लगाएंगे 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 22 चौके 88, फिर हो जाएगा यहाँ पे 88, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। अब इधर हो गया क्या 0, फिर उतरेगा यहाँ पे कितना 22 चौके 1 दहाई 10 में से जाएगा 8 तो बचेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब यहाँ फिर 2 से 2 22, यानी कितना आ गया यहाँ पे 22 एक कम 22 यानी 441 आ गया। 400 कितना आ गया दोस्तों 41। अब हम क्या करेंगे 441, तो यहाँ पे हम इसको पूरे को काट देंगे, यहाँ कितना लिख देंगे 441 यानी 441 और गुने सत्या कितना है 21, अब बराबर आर का क्या हो गया क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि 441 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 गुना 21 और 21 पहले से है और बराबर आर का क्यूब। तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं हम घनमूल निकालते हैं तो 3 में से 1 को बाहर निकालते हैं, यानी अगर हम आर का मान निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमको क्या बोल रहा है कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जब पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो हो जाएगा 3 पाई r का स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई r का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले इस क्वेश्चन में क्या था, अर्धगोला का आयतन दिया हुआ था, तो हम आयतन से पहले त्रिज्या निकाल लिए। अब जब हमारे पास त्रिज्या आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 3 पाई r का स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 गुने 22/7 और गुने हो जाएगा r का मान कितना है, तो 21 गुने 21, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्या होगा, r स्क्वायर के जगह पर r गुने r हो गया। अब 7 से हम इसको काट देंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, तो 3 गुना 22 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा, 21। इस सब को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो अब देखिए गुना कर देते हैं, 21 तिया कितना होता है, 63, अब 22 तिया कितना होता है, 66, यानी 66 गुना कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं इसको, 6 18 के 8 बाकी 1, 6 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19, फिर 6 36 के 6 बाकी 3, 6 36 37 38 39, ठीक है। जोड़िए सबको, यहाँ 8 हो गया, 9 6 15 के 5 9 10 1 11 3 और 1 4, यानी 41 58। अब देख लेते हैं 41 58 हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में हमको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। वर्ग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जब हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी को ही कहा जाता है क्या, विकर्ण बोला जाता है, ठीक है। और एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए से सी के बीच की जो दूरी है इसी को विकर्ण कहा जाता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 और गुने क्या होता है, भुजा। √2 गुने क्या होता है, भुजा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से वर्ग का विकर्ण तो दिया हुआ हमारे पास कितना है, तो 16√2 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 16 और रूट कितना 2 लिख सकते हैं, और इधर बराबर क्या है, √2 गुने इधर क्या है हमारा, तो भुजा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये √2 इधर गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भागा में, यानी 16√2 और बटे हो जाएगा कितना, √2, और इधर बराबर में हमारे पास क्या बच जाएगा, तो भुजा। अब जो है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये √2 से ये √2 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारे पास भुजा जो है वो कितना निकल के आ गया, तो हमारे पास भुजा निकल के आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर। ये हम कह सकते हैं भुजा आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बोल रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो भुजा निकला है वो कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हमारा वर्ग का जो विकर्ण है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकल के आया, 16 सेंटीमीटर। तो हम इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि 8 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर, यानी कहने का इसका मतलब है कि 8 गो घन है और उसको क्या किया, पिघला दिया। 8 गो घन है और उसको पिघलाया, और वो भी कितना, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाया है। तो कितना सेंटीमीटर भुजा है, 3 सेंटीमीटर वाला घन है। तो जब 3 सेंटीमीटर वाला है तो हम उसको पिघलाएंगे। तो पिघलाने के बाद हमारे पास कुछ आयतन तो मिलेगा ना,
अब आयतन जो मिला उस तरह का टोटल 8 आयतन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं घन का कौन चीज, आयतन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। अब देख लीजिए घन जो है इस तरह का होता है, सभी इसका लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में घन का क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो हमारे पास घन का आयतन निकालेंगे तो भुजा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 3 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे। जब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर जो है ये हमारा निकल गया क्या, घन का भुजा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस तरह का जो घन है ना, ये टोटल 8 गो है। क्या गो है, 8 गो है। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पे कि 8 घनों का कुल आयतन, 8 घनों का कुल आयतन। तो 8 घनों का कुल आयतन हम निकाल लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, तो एक घन का आयतन कितना है, 27 है। यहाँ पे क्या है, एक घन का आयतन जो है वो कितना है, तो 27 है। कितना है, 27। तो 8 घन का आयतन कितना हो जाएगा, 8 घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 को हम गुना कर देंगे कितना से, 8 से। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 8 सते 56 के 6, बाकी कितना बच जाएगा, 5, 8 दूना 16, 16 और 5 कितना होता है, 21। यानी टोटल जो हमारा आयतन निकला वो 216 सेंटीमीटर क्यूब निकला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम पहले क्या किए, घन का आयतन निकालें। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था तो हम उससे आयतन निकाले, तो इससे हमारा एक घन का आयतन निकला। लेकिन प्रश्न में क्या बोला कि इस तरह के टोटल 8 घन है, तो इसलिए हम क्या किए, इसको 8 से गुना कर दिए। 8 से क्या किए, गुना किए। तो जब 8 से गुना किए तो हमारे पास निकल के आ गया 216। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नया आयतन हमारे पास है, बोल रहा है कि इससे जो घन बनेगा उसका हमको भुजा ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे एक बार, नए घन की भुजा बराबर, नए घन की भुजा बराबर, नए घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर आयतन, रूट अंदर क्या हो जाएगा, आयतन। तो नया आयतन जो हमारा है वो कितना है, 216 है। नया आयतन कितना है, 216 है। तो 216 जो है उसका हम निकाल देंगे क्या, घनमूल। तो घनमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका घनमूल। यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, 6 सेंटीमीटर जो है ये क्या निकल जाएगा, इसका भुजा निकल जाएगा नए वाले घन का। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर आपको इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 आप 3 बार कीजिए, देखिए 216 आ जाएगा। 6 6 36 और 36 को गुना कर दीजिए 6 से, तो 36 गुना जब 6 करेंगे तो 6 6 36 के 6 बाकी 3, 6 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21। यानी 216 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा सही, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए इस तरह से बनाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या क्या होगी। कोई बात नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक गोला है हमारे पास, ठीक है। तो इसका त्रिज्या जो है r बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि इसका आयतन पहले मालूम कर लेते हैं कि इसका आयतन होता कितना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर, तो घन का जब आयतन निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो हमारे पास भुजा कितना है, 1। तो 1 का जब हम क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर निकल गया, अब बोल रहा है कि इसका, तो यहाँ पे क्या है, हमको गोला कितना गोला बनेगा, ठीक है।
1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है गोला को पिघलाएं और उसके बाद बोला है कि 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना गोला बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर, ठीक है। तो बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या, तो क्या करेंगे कि हम पहले वाले जो गोला है उसका आयतन निकालेंगे। तो पहला गोला का आयतन कितना हो जाएगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बटे दूसरा गोला का भी वही आयतन होगा 4/3 पाई आर का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब हम इसमें करेंगे क्या कि जो पहले कटेगा हम उसको काट देते हैं। तो 4/3 खत्म, पाई से पाई क्या हो गया, खत्म। अब क्या है कि इसमें पहले का r का मान जो है वो कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। बटे नीचे जो है वो 0 पॉइंट कितना है 1, इसका भी क्यूब कर देते हैं। तो 0.1 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब तो हमारे पास देख रहे हैं कि 1 ही रह जाएगा, लेकिन जब इसका क्यूब करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1000, 1 बटे कितना हो जाएगा 1000। तो अब ये 1000 जो बटे में है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि आंसर जो है इसका टोटल जो बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या वो कितना हो जाएगा 1000। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।